कुछ बातों को अपने जवानों से पूछा जाए, या अपने जवानों के पास अगर कोई शक है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट में भी आप उस प्रश्न को रख सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट दूंगा और उसके बाद अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगा, जब मैं प्रश्न पूछूंगा मैं नाम लेकर प्रश्न पूछूंगा और आप फंसेगा। और इसलिए आपको जो पूछना है, जो सचमुच में जो पिछली बार जो सिखाया, जो नहीं समझ में आया, वो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी ऐसी बात जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। आपका समय अब शुरू हो गया है। कुछ लोग खुशी के मारे या डर के मारे लेफ्ट हो रहा है, पता नहीं। या कोई भी चीज अगर पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट में भी आप पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों के मन में कई बातें होंगी, लेकिन पूछने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे। तो पिछली बार जैसे ही क्लास, या एक चैट में किसी ने कुछ पूछा है, Uncle, can you once again clarify the genealogy of Lord Jesus, Lord Christ in Matthew and in Luke? जीनियोलॉजी या वंशावली के संबंध में मैंने आपको ये बताया कि मत्ती के सुसमाचार में योसेफ के जीनियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, और लूका के सुसमाचार में मरियम के जीनियोलॉजी या वंशावली को फॉलो कर रहा था। मत्ती के सुसमाचार में दाऊद का बेटा सोलोमन के द्वारा योसेफ तक पहुंचने का कोशिश मत्ती ने की, और लूका के सुसमाचार में दाऊद का ही बेटा नेथन या नाथान बोलकर एक लड़का था, उनके द्वारा मरियम तक पहुंचने का कोशिश किया गया। मत्ती में याकूब के योसेफ के पिता के नाम उनके खुद के पिता के नाम है, और लूका में जो पिता के नाम दिया है वो मरियम के पिता के नाम है। इतने बातें मैंने सरल और संक्षिप्त रूप में बताया था। वंशावली का और एक खासियत अब ये बताता हूं, वो ये है कि वंशावली यीशु मसीह के बाद अहमियत नहीं रखता या कोई मूल्य नहीं रखता। वंशावली यीशु मसीह तक संभाला गया, उसके बाद वंशावली के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वंशावली संभाल कर रखने का लक्ष्य यह था कि हम यीशु मसीह तक पहुंच सके और यीशु मसीह के आगमन को ट्रेस कर सके, कहां से कहां तक आया। मतलब यीशु मसीह के पीढ़ी को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह के पीढ़ी को हम आदम तक पहुंच सकते हैं। हम जब आधार कार्ड बनाते हैं, मेरे बात को ध्यान से सुनना, आधार कार्ड का मतलब क्या है? आधार मतलब क्या है? आधार मतलब, अभी मेरा नाम जॉर्ज मैथ्यू है, तो गवर्नमेंट मेरे से ऐसा पूछ सकते हैं, किस आधार पर आप कहते हो कि आप जॉर्ज मैथ्यू है? तो मेरा आधार कार्ड में लिखा है मेरा पिता के नाम, मेरे एड्रेस, मेरे हाथ का जो इम्प्रेशन, मेरे
साइन सब कुछ रहेगा। तो मैं वो दिखाकर कहेंगे इस आधार पर मैं कहता हूं कि मैं जॉर्ज मैथ्यू। तो आधार जो शब्द है उसका इंग्लिश हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट यू आर जॉर्ज मैथ्यू। तो आधार जो जो शब्द है उसका मतलब क्या है? बेसिस। ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट यू आर जॉर्ज मैथ्यू। तो इस तरीके से यीशु मसीह का आधार कार्ड है पूरा बाइबल। और हमारे आधार कार्ड में हमारे बाप का नाम लिखा है, तो यीशु मसीह के आधार कार्ड में क्या लिखा है पता है? पूरे दुनिया में जितना भी मनुष्य जन्म लिया, आदम से लेकर यीशु मसीह तक का वंशावली दे दिया कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके हो कि मैं कहां से आया हूं। ऐसा वंशावली देने वाला कोई धर्म नहीं है। इस धर्म के, इस दुनिया के जितना भी धर्म है, उनके भगवानों को अगर हम ट्रेस करने का कोशिश करेंगे, आपको कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा बाप का बाप मिलेगा। वो भी भगवान बोलकर नहीं आए, आने के बाद बोला मैं भगवान हूं। लेकिन यीशु मसीह आने के पहले बोला मैं आ रहा हूं। यीशु मसीह आने के पहले एक देश को तैयार किया, उस देश को अपना पूरा व्यवस्था दिया और उनको उम्मीदों से भर दिया, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं कैसा आएंगे, कहां आएंगे, कौन सा परिवार में आएंगे, सब कुछ बताएं। उसके बाद वो आया। आने के बाद भी वो अपने आप को पेश नहीं किया, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को पेश किया। और ऐसा पेश करने के बाद भी फिर भी यीशु मसीह अपने आप को पेश नहीं किया। पिता ने 3 बार कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम और चमत्कार किया, और यीशु मसीह ने कहा मेरे काम को देखो और मुझे विश्वास करो। कभी भी यीशु मसीह खुद मैं परमेश्वर हूं कर सीधा डायरेक्टली नहीं बताया। उसका कारण मैं आज हो सकता तो थोड़ा सा जिक्र करूंगा, लेकिन यह है उनका तरीका। तो वंशावली का जरूरत मैंने आपको बताया। पिछली बार मैंने आपको यह भी बताया कि मरकुस के सुसमाचार में वंशावली क्यों नहीं है। क्यों नहीं है बताइए शारोन। अनम्यूट नहीं हुआ आप, अभी भी म्यूट में है। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए अभी। मार्कुस प्रभु यीशु मसीह को सर्वेंट बताना चाहता था, दास बताना चाहता था, और दास का वंशावली नहीं दिया जाता है। हाँ, दास का वंशावली का वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं कोई है। भिखारी बोलेगा अरे आप हम तो खानदानी भिखारी है भाई, बोलेगा आपका स्टाइल में अपन तो खानदानी भिखारी है नहीं, ऐसा नहीं बोलते है ना। भिखारियों का खानदान नहीं पूछा जाता है ना। वैसे ही नौकर का जो वंशावली है उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए है। और परमेश्वर के वंशावली क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर के ना बाप ना माँ होता है, ना शुरुआत होता है और ना अंत होता है। तो उम्मीद है कि आपको वो थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गया है। हाँ, और कोई? एनी डाउट्स? मैंने बताया था कि पिछली बार क्लास लेने के बाद कोई तो हेलो बोल रहा है। हेलो बोलने का समय है क्या ये? अच्छा, ओके, आई हैव 2 क्वेश्चंस। ओके, व्हाई डिड जीसस क्राइस्ट नॉट टुक salvation? How can a newborn baby be saved? Because it's said that without confessing that Jesus Christ is Lord, no one can be saved. So how can a newborn baby or a small kid confess that Jesus Christ is his savior, who don't even have understanding? So will he or she be in heaven or hell? पहला प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। Why did Jesus Christ not took salvation? मैं समझा नहीं। यीशु मसीह साल्वेशन क्यों नहीं लिया, या यीशु मसीह को साल्वेशन का जरूरत है क्या? ऐसा तो नहीं पूछ रहे। अगर आपका प्रश्न वो है, यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं है, उसका जन्म में पाप नहीं है, उसके कर्म में पाप नहीं है, और उसके अंदर पाप नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह उद्धार करता है, उसको उद्धार का जरूरत नहीं। उद्धार मतलब बचाव। जब पाप किया नहीं तो पाप से क्या बचेंगे?
मृत्यु उनके जीवन में नहीं है, मृत्यु उसको रोक नहीं सकता। तो यीशु मसीह को उद्धार की जरूरत नहीं है, अगर आप वो पूछ रहे हो। दूसरी बात, एक बच्चा यीशु मसीह को कैसा स्वीकार करेंगे? बच्चे को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, और बच्चे को करना है कर बाइबल में लिखा भी नहीं। लेकिन बच्चे जब समझदार हो जाता है, बच्चा जब मैं कहता हूं 1-2 महीने के बच्चे के बारे में बोल रहा हूं, बच्चा जब समझदार होता है, जब वो पाप समझ सकते हैं और यीशु मसीह को समझ सकते हैं, तब से उसे उम्मीद किया जाता है कि वो यीशु मसीह को स्वीकार करे। और बच्चों के बारे में बाइबल में, बच्चों के उद्धार के बारे में बाइबल में विस्तार रूप से नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बच्चे वो पढ़कर समझ नहीं पाएंगे। और जो आपके लिए है वो आपको बताया है, जो बच्चे के लिए है वो उनके माँ बाप देख लेंगे या परमेश्वर देख लेगा। तो आपको अपना फिक्र करना चाहिए, बच्चों का फिक्र नहीं करना चाहिए। ऐसे दुनिया में बहुत से चीजें हैं जिसका फिक्र आप कर ही नहीं पाएंगे, है ना? तो आप केवल अपना फिक्र करें और अपने उद्धार के बारे में सोचें। आप अभी बच्चा ना रहा और इसलिए आप जूम मीटिंग में हैं, आपको उद्धार की जरूरत है, ठीक है? तो वैसे बच्चे स्वर्ग में जाएंगे कर कहीं वचन आपको मिलेगा, जैसे कि दाऊद का बेटा जब मर गया, दाऊद खाना खा रहे थे तो उनके सेवक ने उनसे पूछा दाऊद को, जब बच्चा बीमार था आप उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, जब बच्चे मर गया आपने उपवास बंद किया और खाना मांग रहे हो, ऐसा क्यों? नॉर्मली सभी लोग बच्चे मरने के बाद रोते हैं, आप तो बच्चे मरने के पहले रो रहे थे, लेकिन जब बच्चे मर गए आप तो खाना खाने के लिए बैठ गए। तो दाऊद ने कहा कि मेरा आवाज ठीक था क्या? अभी अच्छा है? पहले ठीक था या अभी अच्छा है? अभी अच्छा है। अभी अच्छा है। तो आपने बोला नहीं, मुंडे हिलाते रहा, ठीक है? वो भी बराबर था, अभी बहुत अच्छा, ज्यादा क्लियर हो गया। ओके, मेरा माइक जो है कनेक्टेड नहीं था ठीक से, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दाऊद उन सेवकों को बताया कि बच्चे मरने के बाद अभी मैं बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता, बच्चे प्रभु के पास है, और इसलिए ऐसा दाऊद ने कहा अभी मैं मरकर उससे मिलूंगा। दाऊद तो नरक में नहीं जाने वाले, दाऊद तो स्वर्ग में ही जाने वाला है ना? तो मरकर मिलूंगा मतलब मेरा बच्चा कहां गया है? स्वर्ग में गया है। यीशु मसीह खुद बोलते हैं बच्चे जैसे आपको बनना है और तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे, ऐसा भी लिखा है। और ऊपर से आपको ये बता दूं, आदम के पाप के हल यीशु मसीह निकाल चुका है, लेकिन आदम के पाप के वजह से हम पाप कर रहा है। बच्चे पाप कर नहीं रहा है, हम पाप कर रहा है। तो वो जो है आदम के पाप के वजह से है। तो आदम के पाप के वजह से जो दंड है वो यीशु मसीह ने ले लिया, लेकिन आदम के पाप के स्वभाव के वजह से जो हम पाप कर रहा है उसके लिए हमें प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा मुश्किल एक डॉक्ट्रिन है, लेकिन आपको उसके ऊपर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना समझ लो कि बच्चों के जो भी जरूरत है प्रभु उसका पूरा सेटल कर चुका है, और आप अभी बच्चा ना रहा, अपना पाप का आप जिम्मेवार है, आपके आत्मा के आप जिम्मेवार हैं, आपको उद्धार पाना है। और कोई? एनी मोर डाउट्स? पिछली बार जो सिखाया उसके ऊपर कुछ पूछना है? अच्छा प्रश्न था, दोनों प्रश्न अच्छा था, ठीक है। पिछली बार मैं मीटिंग जैसे ही खत्म किया, एक भाई ने मेरे से ये पूछा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं उसे नहीं जानता था। 1:31 में और 1:33 में भी बोलता है मैं उन्हें नहीं जानता था। 31 में और 33 में कहता है मैं उसे नहीं जानता हूं, और 29 में कह रहा है यह है यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अरे 29 में आप बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को कि जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है, और 31 और 33 में बता रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि वो ये कौन है। ये तो गलत हो गया ना। उसके उत्तर 29 में ही है। आप 29 को पढ़िए। कोई एक भाई यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय उसके 29 पढ़िए। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29।
वैभव गवारे भाई को अनम्यूट कीजिए प्लीज ब्रदर, जैन ब्रदर, वैभव गवारे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो यहां लिखा है दूसरे दिन यीशु को अपने पास आते देखकर उन्होंने कहा। दूसरे दिन कहा कि ये जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है। तो पहला दिन क्या हुआ? पहला दिन बपतिस्मा हुआ। तो इस बात को आपको ऐसा समझना चाहिए, जब यूहन्ना 31 में और 33 में बता रहा है कि मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन अभी मैं जानता हूं ये है यीशु मसीह। ये मुझे कब पता चला? जब वो कल माफ करना बपतिस्मा ले रहे थे, तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, तब मुझे समझ में आया। लेकिन आज, कल के वो हादसा के बाद आज जब यीशु मसीह आया, तो कल के बारे में यूहन्ना आज बता रहा है। कल जब यीशु मसीह मेरे पास जब तक आकर बपतिस्मा नहीं लिया, तब तक मुझे नहीं मालूम था। अब तो मुझे मालूम है कि इसी के ऊपर पवित्र आत्मा आया है, और जिसने मुझे भेजा उसने कहा कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे वो है यीशु मसीह। उसको और थोड़ा सा सरल रूप से बताता हूं। सोचो कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं। मैं कौन हूं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बपतिस्मा दे रहे थे, तो यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह को भी अनजाने में, मुझे वो नहीं मालूम था यीशु मसीह है कर, यूहन्ना को नहीं पता है, उन्होंने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा दिया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और यूहन्ना एकदम आश्चर्यचकित हो गया, मेरा ही कसिन जो है मसीह है। और यीशु मसीह उधर से चले गए। उस दिन उन्होंने कुछ बोला कि नहीं, वो बाइबल में नहीं लिखा है। अगले दिन जब यीशु मसीह आया, तो मैं चिल्लाकर बता रहा है, हे भाइयों और बहनों, जो मेरे पीछे आ रहा है वो यही है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा यीशु ही मसीह है कर, लेकिन जिसने मुझे भेजा उसने मुझे बताया था जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे वो ही मसीह है। मैंने देखा, कल मैंने देखा था, और अभी मुझे पता है यही यीशु है, वो मसीह। तो उस रूप से उसको बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरा सामने ठीक है, वो ये प्रश्न नहीं है, तो वचन, यहाँ जो वचन मैंने कोट किया वो लिखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको बात समझ में आया। तो पिछली बार जो बात हमने सीखा, एक्चुअली वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी गहरा है, और वो जो वचन है उसके और गहराई में हम चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के उम्र के हिसाब से मैं समझता हूँ और गहरा में नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा है सिखाने वाला व्यक्ति। पवित्र आत्मा कभी ये नहीं बोलेंगे तुम्हारी उम्र कितना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरा उम्र 10 है। कितना तक पढ़ा है? अभी तो 5वीं 6वीं उम्र है। नहीं भाई, फिर तो मुश्किल है, कम से कम 10वीं पास है तो मैं सिखा सकता हूँ। ऐसा बोलेंगे पवित्र आत्मा? हाँ, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं बोलेंगे। हैं? अरे तुम तो बुद्धू निकला, तुम्हें सिखाना मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा पवित्र आत्मा नहीं बोलेगी। इसलिए सारे बच्चे बाइबल को प्रार्थना का साथ पढ़ोगे, जो बड़े से बड़े को जो नहीं समझ में आता ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ठीक है। मेरी माँ हमेशा मेरे से बोलता था, बेटा जिसका पास ज्ञान नहीं है वो परमेश्वर से मांगे। इफ यू लैक विजडम आस्क द लॉर्ड हु गिव्स यू लिबरली। तो वो वचन मुझे क्यों बोलता था, अभी आपको पता है। एक माँ अपने बच्चे को हमेशा ऐसा क्यों बोले, बेटा जिसको ज्ञान नहीं है वो परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से पूछे, बेटा परमेश्वर से पूछे। ऐसा क्यों बोलना है एक बेटा को? अभी समझ में आ गया है? हाँ, मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे समझ नहीं था, इसलिए मेरी माँ हमेशा ये बात मुझे बताते थे, और मैं वही वचन को लेकर प्रार्थना करता था अपने पढ़ाई के लिए। लेकिन याकूब जो बात लिखता है वो पढ़ाई के संबंध में नहीं लिखता है। याकूब उस बात को और ही कुछ पृष्ठभूमि में लिख रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं
सुलेमान ने ज्ञान मांगा, और मैं समझता हूं जो ज्ञानी है ना वही ज्ञान मांगता है। जो फुद्दू है ना वो बोलेंगे मुझे तो सब कुछ पता है जो बुद्धू है वो ज्ञान मांगेगा नहीं, लेकिन जो ज्ञानी है वो ज्ञान मांगेंगे। और सुलेमान ने ज्ञान मांगा क्योंकि वो ज्ञानी था, और प्रभु ने उसको फिर ज्ञान दिया। तो प्रभु आपको उस हिसाब से भी मदद करे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने आपको बताया कि यीशु मसीह सेवकाई में निकलने के पहले जो बातें हुई, हमने जो वचन पिछली 2 बार पढ़ा, उस वचन को और एक बार पढ़ने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। उस वचन को दोबारा हम उठाते हैं। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52 उसके 52, लूक चैप्टर 2 वर्स 52, लूका का सुसमाचार 2:52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो डील डॉल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मैंने आपको बताया था उनके बढ़ोतरी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल था, है? इसलिए वो चारों चीज उधर लिखा है। कई गहरे बातें उधर भी है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, यीशु मसीह के बढ़ोतरी के खासियतें, लेकिन उसको मैं अभी नहीं छूना चाहूंगा। तो वो गया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा होने के बाद वो जो है उनका परीक्षा लेने के लिए पवित्र आत्मा जो है उसको रेगिस्तान में लेके जाते हैं, और हम देखते हैं कि शैतान आकर उनका परीक्षा लेता है। पिछली बार मैंने परीक्षा के बारे में भी बताया था, परीक्षा के बारे में बताया या नहीं? हाँ, बताया? थोड़ा बताया था ब्रदर। ओके। तो उधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए जब शैतान आता है, वो 40वां दिन उनको भूख लगा कर लिखा है। मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था कि आत्मा है बॉस, और आत्मा को यह शरीर दिया गया है ताकि वो इस शरीर का इस्तेमाल कर इस दुनिया में जी सके। लेकिन क्या हो जाता है, नौकर कभी कभी हुक्म करने लगते हैं और बॉस नौकर के बात मानने लगते हैं। हमारा शरीर जो मांग करते हैं उसके मांगों को हम ज्यादा पूरा करते हैं, आत्मा के मांग को हम पूरा नहीं करते। उसका और एक कारण है, आत्मा जबरदस्ती नहीं करते, आत्मा बड़ा जेंटलमैन है, आत्मा आराम से बात करेंगे। लेकिन शरीर ऐसा नहीं है। शरीर आपको एडिक्शन फीलिंग देता है। जैसे कि आत्मा बोलेंगे मुझे प्रार्थना करना है, शरीर बोलेंगे नहीं मेरा आदत है 10 बजे तक सोना। आत्मा कहता है मुझे बाइबल पढ़ना है, लेकिन शरीर कहता है मुझे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और दारू का आदत है। आदत मतलब एडिक्शन। प्रार्थना का एडिक्शन आपको कभी नहीं आएगा, बाइबल पढ़ने का एडिक्शन आपको कभी नहीं आएगा। बाइबल में अगर आप रोमी 12:1 पढ़ेंगे, पढ़िए रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखो, अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। ऐसा क्यों जीवित बलिदान के रूप में क्यों चढ़ाने का? क्योंकि हमारा सारे बलिदान जो होता है जानवर को मारने के बाद होता है। जानवर को मारकर हम डालते हैं। जानवर को मारकर डालने से क्या होता है, वो आग में पड़े रहेगा, वो आग से उठकर जाएगा नहीं, कूदेगा नहीं, भागेगा नहीं। लेकिन ये जो मसीही जीवन का बलिदान ऐसा नहीं है। मसीही जीवन का बलिदान, जिस व्यक्ति का बलि हो रहा है उसको मारा नहीं जाता, वो जिंदा है। जीवित बलिदान, जीवित बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस है। तो लिविंग सैक्रिफाइस को जब वेदी में चढ़ाया जाएगा, क्या होगा? जब थोड़ा सा तकलीफ होता है,
संभावना है कि ये शरीर उधर से बाहर कूद जाए। आइडिया मिल रहा है? समझ में आ रहा है? जिंदा बलिदान जब चढ़ाते हैं कभी कभी वापस कूदेगा। जैसे कि हमारा क्लास वगैरह होने के बाद आप निर्णय लिया मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, बहुत अच्छे। मैं रोज 1 घंटा अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे और प्रार्थना करेंगे। बलि चढ़ा रहे हैं आप, जिंदा बलि। तो अगले दिन आपने 1 घंटा प्रार्थना किया, शरीर का घुटने में दर्द, शरीर का कमर में दर्द, शरीर को नींद आ रहा है, शरीर को भूख लग रहा है, शरीर को प्यास लग रहा है, शरीर को आपका भाषा आता, एक भाषा था, क्या बोलते हैं, कंडाल आ रहा है। ये कंडाल वंडाल सब आने के बाद अगले दिन क्या करेंगे आप? 1 घंटा का प्रार्थना आधा घंटा हो जाएगा। बाद में बोलेंगे भाई ये अपन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंदा है, जिंदा है। वो है एक चीज। दूसरा चीज उधर लिखा है कि रिन्यू योर माइंड एंड गिव योर सेल्फ एज ए सैक्रिफाइस। रिन्यू योर माइंड। रिन्यू योर माइंड मतलब क्या है? अभी आप जब रेंट में रहते हो तो आप रेंट का कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करता है। रिन्यू मतलब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। जैसे हर साल बाड़ा, जिस घर में आप बाड़े में रहते हो उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ता है, वैसे ही रिन्यू योर माइंड। हर बार वेदी के ऊपर जब चढ़ाया जाता है, एडिक्शन के वजह से नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन आपने अपने मन को रिन्यू किया। कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात? अरे कल मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया, आज मेरे को यार मैं प्रार्थना नहीं किया तो सिर दर्द हो रहा है, मुझे भूख लेने लगा, मुझे प्यास नहीं, कैसे भी मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिर दर्द जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। लेकिन बीड़ी सिगरेट जिसका बंद हो जाएगा ना, उसका तो सुबह का रूटीन भी बंद हो जाता है। आपको पता है ये बात? पुणे में एक आदमी तंबाकू बंद कर दिया, विश्वास में आया, तंबाकू बंद कर दिया। मेरे सामने की बात है। तब मेरा उम्र कुछ 20-21 का था, आपकी उम्र। ये बात मैं कह रहा हूं कुछ 30 साल पहले की कहानी है, ठीक है? अभी इस कैलकुलेशन में मत पढ़ना, अरे अगर ऐसी बात है तो अंकल का क्या उम्र होगा। ठीक है? तो यह आदमी बोला मैं तंबाकू बंद कर देगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता हूं, प्रार्थना के लिए जाता हूं, वगैरह वगैरह। बेचारा 3 दिन के बाद हमारे पास आया और कहता है साहब 3 दिन हो गया, मेरा सुबह का रूटीन ही नहीं हो रहा है, मेरा पेट से कुछ नहीं निकल रहा है, मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं? अभी मुझे भी नहीं मालूम क्या बोलना है इनको। एकदम प्रॉब्लम। मतलब शरीर जो भी आपसे मांगेगा जबरदस्ती मांगेगा, आपकी इच्छा नहीं पूछा जाता, आपके मन से नहीं पूछा जाता। लेकिन परमेश्वर धर्मी है। गॉड इज ए राइचियस गॉड। परमेश्वर आपसे बोलेंगे अगर आपकी इच्छा है तो प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो मैं आपको ऊपर जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक धर्मी परमेश्वर हूं। इसलिए यीशु मसीह पतरस से कहा, क्या कहा? अगर आप भी जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। पतरस के पांव धोने के लिए जब गए तो पतरस ने बोला आप मेरा पांव कभी नहीं धोएंगे। मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला? कोई है जो बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, थोड़ा अनम्यूट करके बता दो। जब पतरस ने कहा आप मेरा पांव कभी नहीं, बाइबल नहीं खोलना है, बाइबल नहीं खोलना है, मैं सभी को देख रहा हूं, हैं? जब यीशु मसीह ने कहा कि पतरस ने कहा आप मेरा पांव कभी नहीं धोएंगे, तो यीशु मसीह ने रिस्पॉन्स में क्या बोला? कोई भी भाई, कोई भी बहन बता सकते हैं। इन रिस्पॉन्स व्हाट डिड द लॉर्ड से टू पीटर? प्रभु यीशु मसीह तेरा मेरा संबंध नहीं होगा। ओके ओके, या और एक भाई बता रहे थे, वो आप भी बताइए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तुझे पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तेरा कोई भाग नहीं। हाँ, प्रभु ने ऐसे ही बोला कि अगर आपको पाव नहीं धोना है कोई बात नहीं, पाव नहीं धोना है तो मैं आपको जबरदस्ती आपके पाव नहीं धोएंगे, लेकिन अगर पाव धोने नहीं दोगे तो आपको मेरे साथ जो भागी होना है या मेरे साथ होने के द्वारा जो मिलता है वो
नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो मुझे कुछ करने देता नहीं, तो मैं तो मेरे हाथ के चीजें आपको लेने भी नहीं दूंगा। मतलब प्रभु पीछे हट रहा था, आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, पीछे हट रहा था। तब पतरस ने बोला, अगर ऐसी बात तो पूरा नहला दो, मेरा सिर और हाथ और पांव पूरा नहला दो। तब यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला, ज्यादा भाव खा रहा था ना, अभी उधर ही खड़े रहे, मैं बाद में आता हूं तेरे पास, ऐसा बोला? तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना? नहीं, यीशु मसीह ने बोला, तुम पूरे तरीके से ना चुका है। यह कौन किया? ये भी यीशु मसीह ने किया। और यीशु मसीह बोलता है, तुम संपूर्ण तौर से शुद्ध है। जो शुद्ध है उन्हें केवल अपने पांव धोने का जरूरत है। और फिर यीशु मसीह दोबारा बैठा, दोबारा अपने अंगोछा और अपने पानी को लेकर उनके पांव को धोया। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। देखा, यह है प्रभु का तरीका। प्रभु हमारे हृदय में कब आता है? वो आपको पाप के बारे में समझाएगा, धार्मिकता के बारे में समझाएगा, न्याय के बारे में समझाएगा। उसके बाद अगर आप अपने हृदय को खोलेंगे और मुंह से अंगीकार करेगा और स्वीकार करेगा, तभी वो आएगा, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन दुष्टात्मा कैसा आता है? पवित्र आत्मा जब आता है, बाइबल में बोलता है वास करने के लिए आता है, नहीं तो पवित्र आत्मा में भरना बोलता है, भरना या भरता है, पवित्र आत्मा में भरता है। लेकिन जब दुष्टात्मा आता है, दुष्टात्मा भी वास करने के लिए आता है, दुष्टात्मा भी भरता है, लेकिन बोलता ऐसा नहीं है। हम वचन कैसा बोलता है? दुष्टात्मा जब आते हैं तो दुष्टात्मा से ग्रसित हो गया, spirit possessed, evil spirit possessed, Holy Spirit filled. Holy Spirit dwells, evil spirit possesses a person. Possess मतलब क्या है? जबरदस्ती, जबरदस्ती। जब पवित्र आत्मा में भर जाता है, आत्मा के फल निकलता है। जब दुष्ट आत्मा में भर जाता है तो दुष्टात्मा का फल भी निकलता है। इसलिए यीशु मसीह को जब चेले लोग बोला, हम चाहते हैं कि ये लोगों के ऊपर आग बरसाया जाए, तो यीशु मसीह ने उनको बोला, आपको मालूम नहीं कौन से आत्मा के अधीन है आप। अगर पवित्र आत्मा का अधीन है तो ऐसा थोड़ी आप बोलते। तो देखा, रिन्यू योर माइंड मतलब हर बार आपकी इच्छा है। आप कल अगर जूम मीटिंग में नहीं आना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आप हमारा कलीसिया छोड़कर जाएंगे, हम सब लाठी लेकर आकर आपको भी मारेगा और आपके मां बाप को भी मारेगा, ऐसा है क्या? लेकिन आप हिंदू धर्म और मुसलमान का धर्म छोड़कर आओ, आपको लाठी सारे जगह पर पड़ेगा। क्यों? आप खुद ही सोचिए। अगर आप प्रभु से दूर जाएगा, हम आपको घंटों समझाएगा, लेकिन अगर आप और कोई धर्म का हो तो आपको मार मिलेगा और कभी कभी आपका मृत्यु भी हो जाएगा। यही बात इस बात को स्थापित करता है कि यीशु मसीह जिंदा, सच्चा, पवित्र और धर्मी परमेश्वर है। तो यहां हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले बोल कर रखा है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा वो ही मसीह होगा। मतलब कोई गलती ना हो, कोई गलती ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा काम नहीं है जिसमें हम गलती कर सकते हैं। मैंने आपको मिस यूनिवर्स का कहानी सुनाया क्या? मिस यूनिवर्स का कहानी नहीं सुनाया? ठीक है। मिस यूनिवर्स पता नहीं कौन सा साल का था, मैं भूल गया, मुझे माफ करना। लेकिन अगर आप यूट्यूब में क्या बोलते हैं टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस साल कोलंबिया मिस कोलंबिया जो है रनर्स अप हो गया और मिस फिलीपींस जो है
विनर हो गया। ठीक है, ये जेम्स जॉर्ज की वजह से मैं काफी परेशान हूं। उनको इतना परफेक्शन चाहिए कि मैं यहां मिस यूनिवर्स के बारे में बोल रहा हूं, माइक को संभालो बोल रहा हूं। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, थोड़ा हल्का टाइम के लिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिस यूनिवर्स चल रहा था। मिस यूनिवर्स का मतलब यह है दुनिया का सबसे, क्या है, सबसे सुंदर औरत या लड़की, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, उसका कंपटीशन है। तो जो आदमी ऐलान करने के लिए, जो आदमी अनाउंस करने के लिए आया कंपटीशन के बाद, उन्होंने अपने कार्ड में सबसे पहले कोलंबिया का नाम पढ़ा। तो वो फिर कार्ड की तरफ देखा नहीं, वो सीधा ऑडियंस की तरफ देखकर कहा, मिस कोलंबिया इज द विनर, मिस कोलंबिया इज द मिस यूनिवर्स। लेकिन उनके तरीका ऐसा है कि हमेशा रनर्स अप को या सेकंड जो आया उसके नाम पहले बोलेंगे, उसके बाद विनर के नाम बोलेंगे, पूरा सस्पेंस और पूरा क्या बोलते हैं उसको क्रिएट करने के बाद। लेकिन ये गलती से ऐसा बोल दिया और तुरंत जो है लोग ताली मारने लगे, फ्लैश करने लगे, फोटोग्राफर कैमरा करने लगे, उधर बाजू में पटाखा फाड़ने लगे और बहुत कुछ हंगामा चल रहा था। तो किसी ने बोला कि 2015 का है, मैं आपसे विनती करूंगा, मैं जब यहां सिखाता हूं ना, नेट की तरफ मत जाइए। नेट में फिर मिस यूनिवर्स को ढूंढने के लिए जाके चल गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बहुत मुश्किल से उसने पूरे क्या बोलते ऑडियंस को हाथ दिखाकर रुकवाया और बहुत नम्रता से उन्होंने सबसे पहले माफी मांगा कि इन लड़कियों का गलती नहीं है, मेरा गलती है, लड़कियों का गलती नहीं है, मेरा गलती है, कर कर बार बार बोला। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। और उसके बाद बोला कि रनर्स अप है कोलंबिया, मिस कोलंबिया, विनर जो है मिस फिलीपींस है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कोलंबिया के सिर के ऊपर मुकुट रख चुका था, मिस यूनिवर्स का मुकुट रख चुका था, और उसको वापस बुलाई और वो मुकुट उसके सिर से निकाला और फिलीपीन का सिर के ऊपर रखा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेवकाई है जो यूहन्ना कर रहा है। यूहन्ना ऐसा गलती कर सकते हैं? उंगली दिखा दिया, यह है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाता है, उंगली दिखाया और उसके बाद बोलता है नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, दूसरा है। बोल सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे? एक सेकंड के लिए भी अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यह गलती किया तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर, कोई एरर का मार्जिन नहीं है। और इसलिए क्या किया, परमेश्वर ने बोला तुम चुप रहोगे, तुमको इसको देकर उसको देकर लगेगा ये मसीह है वो मसीह है, मुंह नहीं खोलने का जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरते नहीं है, तब तक तुम नहीं बोलेगा कि वो कौन है। तुम्हारा अंदाजा सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरते तब तक आप नहीं कर सकते। मेरा कहने के मतलब यह है, आत्मा बॉस है लेकिन शरीर नौकर है। आत्मा जेंटलमैन है लेकिन शरीर जेंटलमैन नहीं है। शरीर क्या है मालूम है? शरीर को मैं कहूंगा वो एक जंगली जानवर है। शरीर जो नौकर है वो जानवर नहीं है, एक ऐसा जंगली जानवर है जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता। क्या ऐसा बाइबल में लिखा है क्या? जरा मेरा साथ उठाइए याकूब का पत्री, याकूब का पत्री 3:3।
जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पे लगाम लगाते हैं, तो हम उनके सारे देह को भी घुमा सकते हैं। हाँ, आगे। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डीगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। मतलब अपने जीभ को कंट्रोल करो करके बोलता है। बोलते घोड़े एक जानवर है, घोड़े को कंट्रोल हम करते हैं, लेकिन जीभ को कंट्रोल करना मुश्किल है। और उसके बाद उसके साथ पढ़िए, साथ। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हाँ, लेकिन पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। यस, देखा, यहां क्लियर कट बताया है, कोई भी जानवर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर, आपका जीभ, आपका मन एक ऐसा जंगली जानवर है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल में लिखा है, आपको मालूम है, ये पता नहीं, कुछ लोगों को मालूम होगा, जो गांव में वगैरह रहता है उनको मालूम होगा। एक बैल को, एक क्या बोलते हैं, ऑक्स को कंट्रोल कैसे करते हैं पता है? ऑक्स का नाक है ना, नाक के अंदर से एक रस्सी का होल बनाते हैं। कहां से? नाक के अंदर क्या डालते हैं? रस्सी का होल। वो सुई से उसको होल बनाते हैं, उसके अंदर से रस्सी घुसाता है। उस रस्सी को सींग के साथ बांधते हैं या गले में बांधते हैं। उसके ऊपर वो रस्सी रखता है, उसके साथ वो हल जो चलाता है, वो लकड़ी, योक जो बोलते हैं, या उसको खंधे पर रखते हैं, और उस योक के दोनों तरफ 2 लकड़ी होगा, उसके अंदर उसको फिट करते हैं। पीछे से उसको हल चलाने वाला कंट्रोल करता है और चाटा से मारता है या कोड़े से मारता है। इतना सब कुछ होने के बाद एक बैल कंट्रोल में आता है, लेकिन बैल जंगली जानवर नहीं है। बैल जो है अपने, क्या बोलते हैं, पालतू एक जानवर है। लेकिन जीभ के बारे में, शरीर के बारे में लिखा है, वो एक ऐसा, इंग्लिश में लिखा है अनरूली ईवल। रूल नहीं कर सकते उसको। मतलब पौलुस के शब्दों में मुझे ऐसा बताना पड़ेगा। पौलुस बोलते हैं कि मैं उसे मारता हूं और कूटता हूं, तब जाकर वो कंट्रोल में आता है। भाई बहनों, यीशु मसीह के शरीर को यीशु मसीह पूरे के पूरे कंट्रोल किया था। हम ये सीख रहा है यीशु मसीह के जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा या पॉइंट ये है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कभी भी अपना शरीर का नौकर नहीं बना। यीशु मसीह कभी भी आत्मा का जो अधिकार है एक बार भी खो नहीं बैठा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह अपने शरीर जो नौकर है, उसके लिए दुनिया के सबसे कठोर और कठिन मालिक बना। क्या बोला मैंने? यीशु मसीह अपना शरीर जो नौकर है, उसके लिए दुनिया के सबसे कठिन मालिक बना। सबसे कठिन मालिक, सबसे कठोर मालिक। आप खुद ही बताइए, अपना नौकर को 40 दिन काम करवाया लेकिन खाना नहीं दिया, 40वां दिन खाना देने के बारे में सोच रहा है।
कैसा मालिक है यीशु मसीह? यीशु मसीह हमारे साथ बड़ा नम्रता में है, बड़ा दीन है, बड़ा प्यारा है, लेकिन अपने शरीर के साथ जो नौकर है उसके ऊपर यीशु मसीह बहुत ही कठिन था। अभी इस सबक सीखने के बाद आपको मैं एक बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूं। इस दुनिया के सबसे बड़ा संत, इस दुनिया के यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल रहा अभी, इस दुनिया के सबसे बड़ा संत जो भी है वो दुनिया के सबसे बड़ा दुष्ट होगा। मैंने क्या बोला? दुनिया के सबसे बड़ा संत दुनिया के सबसे बड़ा दुष्ट होगा। और अब ये सुनो, दुनिया के सबसे बड़ा पापी दुनिया के सबसे प्यारा आत्मा या प्यारा आदमी होगा। ये दोनों अपने शरीर के संबंध में हैं। उसका अर्थ मैं बता रहा हूं। सोचो कि मैं सबसे बड़ा संत हूं। सबसे बड़ा संत का मतलब क्या है? मैं कम से कम 2-3 घंटा प्रार्थना करेंगे। मेरा घुटने का बुरा हालत देखो, शरीर के साथ में कितना कठिन हूं। मैं एक भी झूठ नहीं बोलेंगे, कितना भी घाटा होने दो। देखो मैं शरीर के ऊपर कितना कठोर हूं। मैं कभी दारू नहीं पिएगा, कभी गलत नहीं सोचेंगे, कभी गाली नहीं देंगे, कभी बदला नहीं लेंगे, कभी सिगरेट नहीं पिएंगे। देखो मैं मेरा शरीर का कोई भी लालसा पूरा नहीं कर रहा हूं। बहुत ही कठिन मनुष्य हूं मैं किसी को घूस नहीं देगा, मैं किसी के साथ गलत काम नहीं करूंगा, मेरा शरीर का कोई भी लालसा मैं पूरा नहीं करूंगा। और हफ्ते में 1-2-3 बार मन मर्जी में उपवास लूंगा। और मेरा शरीर से मैं कठिन प्रयत्न कर कर मेरा माँ बाप का सेवा करेंगे, मेरे 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 दोस्तों का सेवा करेगा, मेरा मालिक का सेवा करेगा। मतलब मैं जितना ज्यादा मेरा मालिक के लिए विश्वास योग्य रहेगा उतना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। मतलब मैं मेरा शरीर का क्या हालत बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पापी, शरीर बोलेगा सोना है, ठीक है भाई सो जा। आज काम नहीं करेंगे, ठीक है भाई मत कर। मम्मी ने या पापा ने आपको 1 गिलास पानी मांगा, शरीर बोलता है यार क्रिकेट देख रहा है यार, क्यों जाना है, ठीक है भाई आप क्रिकेट देखते रहो, पानी वानी जाने दो। एक पापी अपना शरीर का पूरा सेवा करने वाला मालिक है। बहुत ही नम्र है, बहुत ही प्यारा है। सबसे बड़ा पापी सबसे ज्यादा अपना शरीर को प्यार करने वाला और सेवा करने वाला है। अब खुद ही बताइए, अगर आप माँ बाप के बात सुनोगे, आपको बाजार जाना पड़ेगा, आपको घर में साफ सफाई करना पड़ेगा, कभी बर्तन धोकर मम्मी को मदद करना पड़ेगा, कभी पानी लेकर क्यू में खड़े होकर घर में पानी लाना पड़ेगा। जब भी मम्मी कुछ बोलता है दुकान से जाकर सामान खरीद के लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना शरीर के ऊपर कड़क बॉस है। लेकिन क्रिकेट देख रहा हूं, क्या बोलते हैं आजकल एक गेम है, मैं बच्चों को जब बुलाता हूं तो कभी कभी बोलते हैं वो वीडियो गेम, क्या बोलते हैं प्ले स्टोर का गेम वगैरह। आप देखो कोई बोलता है पबजी पबजी का गेम। तो पबजी खेलते वक्त अगर मम्मी बोलेगा बेटा थोड़ा मैच बॉक्स खरीद के लाओ, घर में मैच बॉक्स नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? शरीर बोलेगे अरे पबजी को खत्म होने दो, 2-3 घंटा और लगेगा, और तब तक झूला नहीं जलेगा चलेगा। अपना शरीर का सेवा करेंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ रहे थे, यीशु मसीह ने पिता से ऐसा कहा, हे परमेश्वर आपने एक शरीर मेरे लिए तैयार किया है और मैं आपका इच्छा करने के लिए आ रहा हूं। और उस शरीर में रहकर यीशु मसीह उस शरीर के द्वारा सारे पिता के मर्जी किया। और पिता के आखिरी मर्जी क्या था? हाँ, पिता के आखिरी मर्जी क्या था? कि पुत्र पिता का दिया हुआ प्याला को पिए और क्रूस पर अपना जान देवे। और यीशु मसीह कहता है
मैं मेरा शरीर को कईयों के उद्धार के लिए उनके बदले पर बलि चढ़ा रहा हूं। सबसे दुष्ट व्यक्ति यीशु मसीह है अपने शरीर के ऊपर। मारा यीशु मसीह को, पूरा रात मारा, एक बार भी यीशु मसीह अपने शरीर के लिए कुछ बोला नहीं। शरीर बोल रहा है अपने आत्मा को, शरीर अपने आत्मा या अपने बॉस को बोलता है मुझे इतना मारा जा रहा है, कुछ तो बोलो ना आप। हम हो तो क्या बोलते हैं, अरे तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं नहीं ना, अपन कौन है? ये कौन बोलता है? शरीर के लिए आत्मा बोलने का अनुमति दिया और जीभ हिलने लगता है। जीभ बोलता है मैं कौन हूं, तुमको पता है? यीशु मसीह को कौन है तुम, कौन है तुम, कौन है तुम कर पूछते रहा और यीशु मसीह चुप। जीभ बोलता है एक बार तो बोलो मैं कौन हूं। अरे कम से कम ये तो बोलो मैं नसरत से नहीं हूं, बेतलेहम से हूं। पिलातुस यीशु मसीह के चुप्पी को देखकर यीशु मसीह को पिलातुस बोलता क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा जान ले सकता हूं और तुमको छोड़ भी सकता हूं? यीशु मसीह चुप। उसके बाद सिपाहियों के हाथ में दिया, मारा उसको, ऐसा मारा कि आदमी का पहचान में नहीं आया। फिर भी अपने शरीर के लिए उसने कुछ नहीं बोला। हम जो भी आज तक बोला है अपने शरीर के लिए बोला है ना? अपने शारीरिक जरूरतों के लिए बोला है। हम बस में धक्का धुक्की कर गुस्सा क्यों है? आत्मा ने अपने शरीर को सीट पकड़ने के लिए बोला, चलो जल्दी जाकर पकड़, नहीं तो और कोई आके बैठ जाएगा। खिड़की के अंदर से सामान बस के अंदर रखता है ताकि वो रिजर्व हो जाए और उसके ऊपर कोई बैठेगा तो झगड़ा। हम अपने शरीर का सेवा कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जानवरों को अपने गुफा रहता है, अपने गड्ढे के अंदर उसके घर होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को अपने सिर रखने का जगह नहीं है। यीशु मसीह का जीवन, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को रहने के लिए, अपने सिर को रखने के लिए एक जगह पूरा दुनिया ने मिलकर दिया और वो था क्रूस। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर अपने मारने वाले के लिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा, पिताजी ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। अब बोलिए, यीशु मसीह अपने शरीर को प्यार करता है? नहीं, लेकिन आखिरी में उसने ये बोला, मेरे आत्मा को पिताजी आपके हाथ में सौंपता हूं। शरीर को जाने दो, शरीर को जाने दो। शरीर के बारे में यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। शरीर के बारे में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? ये मेरा शरीर है जो कईयों के लिए तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हम अपने शरीर को तोड़ने नहीं देते और इसलिए हम पाप करते हैं। जब भी एक आदमी पाप करते हैं वो शरीर का सेवा करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है जो पाप करते हैं वो पाप का गुलाम है। यीशु मसीह क्यों बोला पाप मत करो मालूम है? यीशु मसीह इसलिए कहा पाप मत करो क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते कि अपने बच्चे किसी का गुलाम हो। यीशु मसीह चाहता है हम राज करें। पाप करने से गुलाम हो जाता है, प्रार्थना करने से गुलाम नहीं होता, एडिक्शन नहीं होता है। आपका मर्जी है तो प्रार्थना करो, नहीं तो नहीं करना। लेकिन पाप ऐसा नहीं है, पाप आपको करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है। मेरा एक अंकल था, बहुत पहले की बात है, आज से कुछ 40 साल पहले की बात होगा। पहले बार वो सिगरेट पिया, तब 10वीं में पढ़ रहा था। उस समय विश्वास में नहीं थे, हम नामधारी मसीह लोग थे। तो हमने बोला अंकल आप सिगरेट क्यों पीते हैं, गलत बात है, आप एडिक्ट छोड़ेंगे। तो बोलता कोई एडिक्शन नहीं, जब चाहे मैं रोक सकता हूं। दूसरा दिन फिर वो पी रहा था, तभी भी मैंने बोला आप एडिक्ट हो जाएंगे, आप नशे में एकदम पकड़ा जाएगा, फिर बचना मुश्किल है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं एकदम से कंट्रोल में हूं, फुल कंट्रोल में हूं। तीसरा दिन उसने बोला यार अभी इसके बिना नहीं हो रहा है। 10वीं में पढ़ रहा था,
बोलते इंटरवल में भी मैं अभी भागता हूं एक थोड़ा सा पीने के लिए। 3 दिन में एडिक्ट हो गया, 3 दिन में। लेकिन आप 1 साल 15 साल प्रार्थना करो, 16वां साल प्रार्थना करने के लिए आपका खुद का मर्जी से आप प्रार्थना करेंगे। रिन्यू योर माइंड एंड ऑफर योरसेल्फ एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु मसीह के जीवन पूरे के पूरे बलिदान था, लिविंग सैक्रिफाइस। हमने सोचा यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। आपने सही नहीं सोचा, आपने पूरा सही नहीं सोचा। सोचा थोड़ा वो सही, लेकिन यीशु मसीह का पूरा जीवन ऐसा था। द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु के दास के द्वारा हमने जिन वचनों को सुना और आत्मा और शरीर के बारे में